बताइए आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है? मैं लक्ष्मीनारायण सेठसिया, उपाध्यक्ष रजिंद्रनगर मंडल बोल रहा हूँ। हमारे जो रजिंद्रनगर वार्ड की मेन समस्या है वो ये है बिजली, पानी और टूटी हुई सड़कें, जिसमें यानी कि हम लोग काफ़ी समय से, इससे पहले राघव चड्ढा जी थे और राइट नाउ अभी दुर्गेश पाठक जी हैं। इन लोगों को यानी कि हम लोगों ने प्रयास करते करते ये लोग अभी अप टू दी मार्क नहीं आए। अभी जिस मैं ब्लॉक में रहता हूँ, 5A ब्लॉक, गली नंबर 9 में रहता हूँ, उस रोड की जो सड़कें हैं, गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट होते होते बचे। मगर कई बार वो लोग आए, अपना यानी कि झूठा आश्वासन दिया और वो चले गए। दूसरी पानी की समस्या है, जो मेन लाइन से यानी कि जो पानी की समस्या हम फेस कर रहे हैं, उसी लाइन से यानी कि सारी गलियों में उन्होंने कनेक्शन काट कर गलियों में पानी दिया। मगर पानी का प्रेशर इतना लो है कि 15 मिनट भी पानी नहीं आता और लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तीसरी बात मैं आपका जो आकर्षित कराना चाहता हूँ वो वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि कॉलोनी, गली नंबर 1 से 13 तक। वहाँ की समस्या इतनी क्रूर है कि वहाँ तो पानी है ही नहीं और वहाँ पे लोग यानी कि इस चीज़ से त्राही कर रहे हैं। तीसरा, केजरीवाल जी की जो सरकार है वो झूठे वादे करने में माहिर है और उसमें यानी कि सिर्फ लोगों को वो वादा करते हैं। इससे पूर्व जो निगम पार्षद रहे राघव चड्ढा, उन्होंने एक मीटिंग ली इन लोगों की और उसमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपके बिजली के बिल को 80% माफ़ कराऊंगा। और माफ़ तो कराना दूर, वो यहाँ से यानी कि अपना चला गया। उसके बाद में दुर्गेश पाठक जी आए, उन्होंने भी ये झूठा आश्वासन दिया और वो भी यहाँ से जनता की नज़रों से गायब हो गए। तीसरे जो उनके निगम पार्षद आए, वो भी यानी कि वादे करते हैं और इस भोली जनता को झूठे आश्वासन देकर वो भी यानी कि पतली गली से निकल पड़ते हैं। मैं अभी आपका जो ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इसमें ये है कि हम लोग उनकी बातों में आ जाती हैं ये जनताएं, मगर कुछ ही समय की बातें होती हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं कि वोट वो उनको दे देते हैं। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि काम के ऊपर वोट मिलना चाहिए, मगर काम कुछ नहीं करते वो। यहाँ से ब्रह्मपुरी आप देखिए, हमारा वाल्मीकि कॉलोनी देखिए, हमारा 5A ब्लॉक देखिए, हमारा यानी कि 6A में देखिए, पार्कों की हालत इतनी दयनीय है कि जिसमें यानी कि इंसान तो दूर, वहाँ पे पशु भी नहीं बैठता है वो। और उसमें यानी कि कहते हैं हमने पार्कों की हालत हमने ठीक कर दी है। अभी रिसेंटली मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, आप अग्रवाल स्वीट्स रजिंद्रनगर में गोल चक्कर पे आप देखिए कि वहाँ पे पैसा वेस्ट किया गया है। वहाँ पे लोगों को बैठने की सुविधा के नाम पर वहाँ पे उस गोल चक्कर को इतना छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को इतनी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ अपने ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मैक्सिमम वहाँ पे बैठते हैं और रोड इतना छोटा हो गया कि वहाँ पे यानी कि कोई सभ्य व्यक्ति जा नहीं सकता। दूसरा ये है कि रात्रि को ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि हम आपको आपके माध्यम से बता नहीं सकते, आप स्वयं वहाँ जाके देख सकते हैं। तीसरा ये जो है रजिंद्रनगर में, ओल्ड रजिंद्रनगर का भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि वहाँ का पानी की समस्या, कहने को तो पोस्ट कॉलोनी है, नंबर 1 कॉलोनी है, मगर वहाँ पे पानी हमने खुद देखा है, हमारी माताएं बहनें मटके लेकर वहाँ पे पानी के लिए जाती हैं और अपने घर का गुजारा करती हैं। पानी इतना दूषित होता है कि वहाँ पे बीमारियाँ फैलने का काफ़ी यानी कि डर है। और वर्तमान में भी हमने इसको नोटिस किया है कि पानी की स्थिति बड़ी दयनीय है। समय समय पर हम केजरीवाल सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनको यानी कि पानी के टैंकर वो भेजें, वो भी लाने में असमर्थ है। दूसरी तरफ केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि हमने पानी ठीक कर दिया, हमने बिजली ठीक कर दिया, हमने सड़कें ठीक कर दी, हमने राशन कार्ड बनवा दिया, हमने लोगों को दे दिया, मगर ये ऐसा कुछ नहीं, सारा झूठ है। सबसे जो प्राइम इशू है वो ये है कि मोदी सरकार ने 5 लाख का इंश्योरेंस हर नागरिक को दिया है, मगर केजरीवाल साहब ने अपने मोहल्ला क्लिनिक खोलकर लोगों को धोखे में रखा है और भोली भाली जनता के साथ में धोखा किया है। इस पर सर साउथ का द्वार क्यों नहीं खुला आप लोगों के लिए? साउथ का द्वार इसलिए नहीं खुला कि अभी हम लोगों ने काफ़ी यानी कि प्रयास किया है, लोगों के दिलों तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, मगर ये कि बहुत ही निकट भविष्य में हम साउथ का द्वार जरूर खुलेगा। और वर्तमान में जो कि यानी कि हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को जितना बरगलाया जा रहा है
उसमें यानी कि इन लोगों को भला होने वाला नहीं है। उनकी एक सोची साझी रणनीति है। इस सत्यनगर में क्या क्या समस्या बनी हुई है? सत्यनगर में समस्या जो बनी हुई है मुख्य है पानी की और लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने की। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो अगर ये केजरीवाल सरकार ठीक करे तो मैं ये समझता हूँ कि लोग इतना त्राहिमाम ना करें। इस बार जो एमसीडी चुनाव हुए, क्या कारण था जो 105 सीटों पर रहेगी भाजपा दिल्ली के अंदर? उसमें उनकी एक सोची साझी रणनीति है। इस सत्यनगर में क्या क्या समस्या बनी हुई है? सत्यनगर में समस्या जो बनी हुई है मुख्य है पानी की और लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने की। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो सिविक एमिनिटीज़ हैं वो अगर ये केजरीवाल सरकार ठीक करे तो मैं ये समझता हूँ कि लोग इतना त्राहिमाम ना करें। इस बार जो एमसीडी चुनाव हुए, क्या कारण था जो 105 सीटों पर रहेगी भाजपा दिल्ली के अंदर? उसमें 105 सीटें आने का हमारा मुख्य ये था कि लोगों को अवेयरनेस कम थी और उसमें लोगों को बरगलाया गया, प्रलोभन दिया गया, जिसकी वजह से लोग भावनाओं में बह गए। इस वजह से ये हमारा यानी कि 105 का टारगेट ही पूरा हो पाया, नहीं तो हम दिल्ली में अपनी नगर निगम सरकार जरूर बनाते। पिछले कम से कम 20-25 साल हुए दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बन पा रही, इसका क्या कारण? 93 से 98 के बाद दिल्ली ये इस तरीके से 93 से 98 जो आप मुझे यानी प्रश्न कर रहे हैं उसमें ये है कि समय समय पे सरकारों का दौर होता है, वो बदलता है, लोगों का टेस्ट चेंज होता है, मगर यानी कि जब जनता धोखा खाती है तभी उसको पता लगता है। वर्तमान समस्या का मैं आपको यानी कि बताऊं कि हमारा जो इसी से क्षेत्र है देवनगर मंडल, वो वहाँ से आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे पानी की बड़ी विकट समस्या है, मगर समय पर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कि लोग फिर उधर के उधर वो बह जाते हैं। वहाँ राशन की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ सफाई की समस्या है, वहाँ लोगों को पेंशन की समस्या है, और पता नहीं कितनी मैं आपको गिनाऊं कि जिसकी वजह से लोगों इतना यानी कि आकर्षित नहीं होते। बीजेपी की इतनी यानी कि पॉलिसी अच्छी है कि वो यानी कि आपको 5 लाख का इंश्योरेंस देती है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। मोदी जी इतना यानी कि करते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। मोदी जी अपना यानी कि कोरोना काल में इतना किया, फिर भी नहीं समझ पाते। तो अब ये वी फेल टू अंडरस्टैंड कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें और कैसे लोगों के दिल तक पहुंच सके। मेरी तो ये शुभ भावना है कि लोग जागृत हों, मोदी जी के कार्य को देखें, मोदी जी की नीतियों को देखें, मोदी जी के प्रभाव को देखें, देश के नाम को देखें कि वो लोग यानी कि हमारे लिए क्या करते हैं। मगर अज्ञानतावश लोगों को ये चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में क्या लगता है संगठन मजबूत हुआ है? हाँ, वीरेंद्र जी एक सशक्त कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष सचदेवा साहब हैं, इसमें हम लोग दिल्ली में फिर से विधानसभा में सशक्त होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नगर निगम में हम अपनी सरकार बनाएंगे और यानी कि सचदेवा साहब का शीर्षक नेतृत्व और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो पार्टी को बहुत ही यानी कि मेरे को तो बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम विधानसभा और नगर निगम दोनों ही जीतेंगे। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे सर? 24 के लिए ये मैसेज है कि मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप देश को देखिए, ना कि पार्टी को देखिए। अगर हमारा देश सशक्त होगा तो कोई विदेशी ताकतें हम पर हावी नहीं हो पाएंगी। और मोदी जी का जहाँ तक है 24 में हम लोग 400 पार होंगे और 29 में 450 पार, ये मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू।